हाय एवरीवन, राम एकेडमी पर आपका स्वागत है। और डायरेक्शन और डिस्टेंस, ठीक है, दिशा और दूरी की जो अपना सेकंड पार्ट है उसमें आपका स्वागत है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको पहले आप देख लें, क्योंकि मैं उसमें जो जितना भी बेसिक था मैं उसमें आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखें आप। इसके बाद इसको देखें तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। तो चलिए हम आगे इसको देखते हैं। तो देखिए क्या है इसमें, सेकंड केस है या सेकंड टाइप है। ठीक है, क्या है इसमें, प्रारंभिक दिशा पूछता है और अंतिम दिशा दी रहती है। ठीक है, और पहले जो पहला टाइप था उसमें क्या था कि उसमें प्रारंभिक जो, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है या किस दिशा में जाना है वो दिया रहता था, और अंतिम जो लास्ट है दिशा है वो पूछता था। तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। ठीक है, इसके बिल्कुल उस जो पहला वाला केस है वो उसके अपोजिट है जी दूसरा वाला केस। तो देखिए चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे एक आदमी 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। ठीक है, क्या है, एक आदमी 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। देखिए अब दिशा तो दी नहीं है यहाँ पे, तो हमें पता नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हमने ये क्या है 40 मीटर चला। ठीक है, 40 मीटर चलने के बाद, ठीक है, दाएं मुड़ा। दाएं मतलब यहाँ पे जी इधर है, यहाँ पे खड़ा हुआ है आदमी, तो दाएं मुड़ा, यहाँ पे मतलब राइट। ठीक है, राइट मुड़ा। ठीक है, राइट मुड़ा तो मतलब 90 डिग्री मुड़ा। ठीक है, और 30 मीटर चला। कितना चला, 30 मीटर चला। ठीक है, इसके बाद वो है दाएं फिर मुड़ा, इसके बाद फिर दाएं मुड़ा, मतलब फिर यहाँ पे 90 डिग्री मुड़ेगा। ठीक है, तो और किसके और 25 मीटर चला। ठीक है, 25 मीटर चला। अंत में वो है बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अंत में क्या है, बाएं मुड़ा, तो यहाँ पे खड़ा है तो बाएं इस साइड होगा, और 10 मीटर चला। ठीक है, 10 मीटर चला। ठीक है, और यदि वह अब उत्तर दिशा में हो, अब क्या है वो, अगर उत्तर दिशा में हो तो वह प्रारंभ में किस दिशा में होगा। तो अभी क्या है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, उत्तर में है। ठीक है, उत्तर है मतलब नॉर्थ में है। ठीक है, नॉर्थ दिशा में है, तो प्रारंभिक में किस दिशा में होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पहले इसने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो देखिए यहाँ पे ये है उत्तर, नॉर्थ है। ठीक है, और ये इस दिशा में चलना प्रारंभ किया, तो देखिए यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, तो उत्तर से हम 90 डिग्री जाएंगे। तो देखो उत्तर से जब 90 डिग्री जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे उत्तर से 90 डिग्री जाते हैं तो क्या पड़ता है, पश्चिम पड़ता है। ठीक है, पश्चिम पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये उत्तर है, उत्तर से 90 डिग्री जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे, तो ये पश्चिम पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा पश्चिम आ जाएगा। लेकिन हमारे लिए इस तरीके से नहीं करना। ठीक है, सिंपल क्या है, देखिए जब हमारे लिए कोई दिशा नहीं दी रहती है प्रारंभ में, तो हम उसको, हमें पता नहीं है, अभी ज्ञात करना है। तो देखिए पहले दिशा नहीं दी। ठीक है, दिशा नहीं दी है तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिया हमने। इसके बाद क्या है, यहाँ पे दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट मुड़ता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे दूरी तो दी नहीं है, तो यहाँ पे दूरी से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद फिर वहाँ पे दाएं मुड़ता है तो 2 बार राइट मुड़ा। ठीक है, इसके बाद अंत में वह कहाँ बाएं मुड़ता है। ठीक है, बाएं मुड़ता है, और कहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ मतलब उत्तर में पहुँच जाता है। ठीक है, अब देखिए एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, तो बचा क्या है, यहाँ पे बचा यहाँ पर राइट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जब हमारे लिए प्रारंभ की दिशा ज्ञात करना होता है, तो चाहे राइट बचे तो लेफ्ट में बदल देते हैं, और लेफ्ट बचता है तो राइट में बदल देते हैं। ठीक है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट बदल देते हैं। तो जो राइट है ना, तो राइट को हमने क्या बदल दिया, लेफ्ट कर दिया। तो देखो नॉर्थ, नॉर्थ का, ठीक है, नॉर्थ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट जाएंगे। क्या, नॉर्थ से लेफ्ट जाएंगे। देखिए ये नॉर्थ है, नॉर्थ से जब हम लेफ्ट जाएंगे, बिल्कुल लेफ्ट जाएंगे, तो देखो लेफ्ट इसी साइड है, नॉर्थ से लेफ्ट जाएंगे तो 90 डिग्री जाएंगे ना। तो यहाँ पे जी क्या किस दिशा में हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये वेस्ट में है, पश्चिम दिशा में जाएंगे। ठीक है, तो पश्चिम दिशा में इसका आंसर हो जाएगा। नॉर्थ से लेफ्ट, नॉर्थ से लेफ्ट एल जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम, ठीक है, वेस्ट दिशा में पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे लिए करना है। ठीक है, इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब मैं देखो क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट करवा रहा हूँ। देखो तो किस दिशा में वो उस प्रारंभ में होगा। ठीक है, कि एक आदमी है कुछ दिशा, किसी दिशा में चलता है, चलने के बाद क्या है वो लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट में लेफ्ट एक बायां ले लेता है, बाएं के बाद फिर वो कुछ दूरी चलता है और राइट दाएं जाता है, दाएं कुछ दूरी चलने के बाद फिर से वो राइट जाता है या दाएं जाता है। ठीक है,
इसके बाद वो किस दिशा में पहुंच जाता है, उत्तर पूर्व में पहुंच जाता है, उत्तर पूर्व में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाता है। तो वो प्रारंभ में किस दिशा में था, देखिए एक लेफ्ट से एक राइट कट गया। अब बचा क्या है, देखिए जैसे ये, अब तो हमें प्रारंभिक दूरी निकालना है, तो जो जो बचा है उसको हम बिल्कुल अपोजिट करते हैं, राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ये होता है, ठीक है, ये नॉर्थ है, जो ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट कर कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट करना है। तो लेफ्ट मतलब होता है 90 डिग्री से घूमना, ठीक है। तो देखो ये 45 डिग्री होता है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट लेना है, नॉर्थ ईस्ट से लेफ्ट लेंगे 45 डिग्री यहाँ पे। अब देखिए 45 डिग्री और ये भी यहाँ पे 45 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट का ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री क्या है, लेफ्ट लेना है, राइट इस साइड आता है, इस साइड आता है राइट की, है ना, इस साइड, और लेफ्ट इस साइड। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट लेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, ठीक है, आंसर, ठीक है, लेफ्ट घूमना है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, शुरू में कोई आदमी किसी दिशा में चलता है, चलने के बाद कुछ दूरी तय कर दी होगी उसने, कितने किलोमीटर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद राइट जाता है, फिर दूरी चलने के बाद, कुछ दूरी चलने के बाद फिर राइट जाता है, कुछ दूरी चलने के बाद फिर लेफ्ट जाता है, इसके बाद फिर लेफ्ट जाता है, फिर तीन बार लेफ्ट जाता है। तो देखिए, तो बाद में कहाँ पर पहुँच जाता है वो, साउथ वेस्ट में पहुँच जाता है, ठीक है, साउथ वेस्ट में पहुँच जाता है। तो देखिए दो राइट से दो राइट कट जाएंगे, अब बचा लेफ्ट, तो लेफ्ट को हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया, ठीक है। तो देखिए साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट कहाँ पे है अपना, देखो साउथ ईस्ट है, ये अपना साउथ है, ये साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है वो साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट से राइट लेना है। देखिए साउथ वेस्ट, अगर यहाँ पे इस साइड खड़ा हुआ है आदमी, इधर इसका उसका फेस है, तो साउथ वेस्ट का राइट क्या होगा, राइट उसी साइड होगा, ठीक है। तो राइट होगा क्या, राइट 90 डिग्री लेना है, तो 45 डिग्री ये हो गया, ठीक है, 45 डिग्री ये हो गया, 45 डिग्री ये होगा, तो 90 डिग्री, तो ठीक है। तो ये नॉर्थ है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो किस दिशा में पहुँच गया है वो, नॉर्थ वेस्ट में पहुँच जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, कोई आदमी किसी दिशा में जाता है, इसके बाद जाने के बाद राइट बाएं मुड़ता है, दोबारा से बाएं मुड़ता है, दोबारा से एक बार और बाएं मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ जाता है और पहुंच जाता है वो साउथ ईस्ट में पहुंच जाता है, ठीक है, साउथ ईस्ट में पहुंच जाता है, ठीक है, यहाँ पे पहुंच जाता है साउथ ईस्ट, ये है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये साउथ है, साउथ ईस्ट में पहुंच जाता है। देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो एक लेफ्ट से एक राइट कट गया, तो कितने बचे, 2 आर बचे, 2 आर मतलब होता है 2 लेफ्ट 2 राइट, सॉरी 2 राइट है। तो मैंने आपको बताया था जब कभी हम 2 राइट या 2 लेफ्ट लें तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, इसके अपोजिट हो जाएगा। इसके अपोजिट का मतलब क्या है, देखिए साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ होता है कि नहीं, विपरीत, साउथ के विपरीत क्या होता है, साउथ के विपरीत होता है नॉर्थ, ठीक है, और ईस्ट के विपरीत क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 राइट लें या 2 लेफ्ट लें, क्योंकि ऐसे भी घुमा भी सकते हो आप, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। साउथ ईस्ट ए था, साउथ ईस्ट ए था, इसमें क्या 2 राइट लेना है, राइट लेना है, तो इस एक बार राइट लेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और एक बार और राइट लेंगे तो क्या पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे 90 90 दूनी 180 लेना, 180 का मतलब होता है बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चल, केस थर्ड है, ठीक है, तीसरा टाइप क्या है, देखिए कोण, जब एंगल दिया हो, ठीक है, जब प्रश्न में कोण दिया हो, कोण दिया हो मतलब जब यहाँ पे कितने डिग्री से घूमेगा वो, ठीक है, आदमी कितने डिग्री से घूम रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्या है, एक आदमी है जिसका चेहरा क्या है, उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है, क्या है, एक आदमी क्या है, इसका चेहरा क्या है, उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है, नॉर्थ की ओर है, नॉर्थ की ओर तरफ है। इसके बाद वो है 45 डिग्री, ठीक है, घड़ी की दिशा में घूम जाता है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है। देखिए तो यहाँ पर 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेगा, ठीक है, 45 डिग्री घूम गया, ठीक है, दिशा में घूम जाता है। इसके बाद हुआ 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेगा। तो देखिए ये 45 डिग्री है और 45 डिग्री ये है, तो 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद कितना घूम गया, 90 डिग्री हो गया जी यहाँ पे पूरा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो साउथ वेस्ट हो गया, ठीक है, 90 डिग्री घूम जाता है घड़ी की विपरीत दिशा में। तथा अंत में हुआ 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, यहाँ पे है अभी, ठीक है, यहाँ पे है। तो देखिए तो ये कितना, अब यहाँ से क्या है, घड़ी की दिशा में घूमना है, इस दिशा तो विपरीत है घड़ी की, लेकिन इस दिशा में घूमेगा। तो यहाँ पे 135 डिग्री। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90, 45 ये और 45 ये, 90 डिग्री और 45 ये हो गया। तो 135 हो गया कि नहीं जी। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है जी, यहाँ पे, ठीक है, खड़ा हुआ। तो अब इसका चेहरा
फेस किस दिशा में होगा, तो देखिए आप जब यहाँ पे खड़ा है, किस पे खड़ा है, पूर्व दिशा में है, तो यहाँ दिशा में है, तो यहाँ पे जी ईस्ट में है, यहाँ पे है बिल्कुल उसी पर है कि नहीं, ईस्ट पर, तो यहाँ पे ईस्ट में हो जाएगा, ईस्ट मतलब पूर्व में हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पूर्व। ठीक है, पूर्व आ जाएगा। अब देखिए लेकिन हमारे लिए इस प्रकार नहीं करना है, देखो करना किस प्रकार है, देखिए इस प्रकार करना है। एक आदमी है जिसका मुँह उत्तर की ओर है, ठीक है, नॉर्थ की ओर है, ठीक है, नॉर्थ लिख लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ लिख लिए। अब देखिए पहले क्या है, वह है 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, तो 45 डिग्री है क्लॉकवाइज कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद है, उसके बाद 90 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसके बाद 135 डिग्री कितना है, 135 डिग्री है क्लॉकवाइज है। अब देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विपरीत हैं, तो जैसे 45 क्लॉकवाइज है, ठीक है, 45 और 45 दूनी 90 होता है, तो 45 क्लॉकवाइज और 35 एंटी क्लॉकवाइज कट जाएंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे, 45 और बचा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज बचा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बचा है। तो देखो यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज बचा, तो ये तो कट गए यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है 45 और बचे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो 45 में से 45 और चले जाएंगे, जहाँ में 135 में से कितने बचेंगे, 90 बचेगा, 90 क्या बचेंगे, क्लॉकवाइज बचेंगे, ठीक है। यहाँ पे या फिर एक बात, यहाँ पे क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को सबको जोड़ लेते, ठीक है, और इसके बाद 90 घटा देते, तो यहाँ पे 90 बचता, ठीक है। तो ये इस प्रकार जी 90 डिग्री बचा। अब देखिए नॉर्थ से 90 डिग्री क्या है, नॉर्थ है जी, ठीक है, नॉर्थ क्या है, ठीक है, नॉर्थ से कितना 90 डिग्री, क्या कितना, क्लॉकवाइज। अब देखिए ये नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे इसको, ये 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्थ है, 90 डिग्री कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे पूर्व की दिशा में हो जाएगा, ठीक है, ईस्ट की दिशा में यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से करना है हमारे लिए, नॉर्थ से 90 डिग्री कितना हो जाएगा, ठीक है, पूर्व की दिशा में हो जाएगा, ईस्ट दिशा में हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया। इस प्रकार हमें करना है। देखिए अब यहाँ पे मैंने ये इसकी भाषा नहीं लिखी है, तो आगे चलते हैं। देखिए क्या है, कोई आदमी है, शुरुआत में उसका फेस कहाँ पे है, पूर्व की दिशा में, ईस्ट की दिशा में, इसके बाद वहाँ 45 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज घूमता है, इसके बाद वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 45 डिग्री इसके बाद फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, इसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, और फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो लास्ट में किस दिशा में पहुँचेगा, तो देखिए अब देखो 45, ठीक है, 45 क्लॉकवाइज है जी, ये यहाँ पे भी 45 क्लॉकवाइज है, तो 45 दूनी कितना होता है, 90 क्लॉकवाइज होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज कितने, ठीक है, 90 हैं, तो ये एक आपस में कट जाएंगे, ठीक है जी, कट जाएंगे। इसके बाद देखो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है और क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो ये भी आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचा देखिए, तो हमें कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो ईस्ट से कितने है, ठीक है, 0 डिग्री, मतलब कोई घूमा नहीं है, कोई घूमा नहीं, तो ईस्ट ही आ जाएगा, मतलब पूर्व ही आ जाएगा आंसर, ठीक है, ओके। अब कोई आदमी है, शुरुआत में क्या है उसका फेस नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में, इसके बाद वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज गया। अब देखिए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, देखो ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो देखो 45 90 हो जाएगा, तो देखो आपस में ये कट जाएंगे इतना। अब देखिए अब ये क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 180 प्लस 90, ठीक है, 180 क्लॉकवाइज प्लस 90, ये दोनों क्लॉकवाइज हैं तो जुड़ जाएंगे। तो देखिए अब शुरू में कहाँ है जी, शुरू में देखिए कहाँ पे है जी, नॉर्थ ईस्ट में है, तो नॉर्थ, ठीक है, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे है, ये नॉर्थ ईस्ट में है। अब देखिए क्लॉकवाइज 180 क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 180 क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार, मतलब 180 मतलब विपरीत होता है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है, ये वेस्ट साउथ में आ जाएगा, साउथ वेस्ट में आ जाएगा। इसके बाद 90 डिग्री और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो यहाँ पे है अभी, तो 90 डिग्री और क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो देखो ये 45 है, तो 45 90, ये 45 है, ये 45 तो 90, यहाँ पे आ जाएगा क्या, नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या इतना आ जाएगा अपना, तो ठीक है, यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट आ जाएगा, ठीक है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो चौथा केस में देखिए क्या है, जब दूरी निकालना हो, ठीक है, जब दूरी निकालना हो तब दिशा के साथ, ठीक है, चित्र या फिगर की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब दूरी निकालना हो तो इसमें बहुत कंपलसरी हो जाता है क्या, फिगर बनाना, ठीक है, इसमें फिगर बनाना कंपलसरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। तो देख अब क्या है, देखिए एक आदमी पूर्व की ओर 70 मीटर चलता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे पहले बना दिया था, तो थोड़ा अब दोबारा से बनाता हूँ, देखिए, ठीक है, यहाँ पे है एक आदमी है, ठीक है, 70 मीटर चलता है, यहाँ पे 70 मीटर गया, ठीक है, पूर्व दिशा में ईस्ट की, ठीक है।
चलता है। इसके बाद वो है बाएँ मुड़ता है वो 25 मीटर, ठीक है। अब ये पूर्व है यहाँ पे तो बाएँ मुड़ जाएगा इस साइड, ठीक है, 25 मीटर चलेगा, ठीक है, 25 मीटर चला। और दोबारा वो है बाएँ मुड़ता है वो 30 मीटर चलता है, तो यहाँ पे बाएँ इस साइड मुड़ेगा और 30 मीटर चलेगा, 30 मीटर चलता है। इसके बाद वो है अंत में बाएँ मुड़ता है, तो बाएँ मुड़ता है मतलब यहाँ पे और 25 मीटर चलता है, ठीक है, 25 मीटर चलता है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, देखिए किस दिशा में जा रहा है, तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। अब डायरेक्शन कितना है या इसका जो एरो किस साइड है, देखो इस साइड है, देखो जी इस साइड जा रहा है कि नहीं, तो ये साउथ दिशा में जा रहा है। तो आंसर पहला क्या हो जाएगा, पहला अपना हो जाएगा साउथ में जा रहा है, ठीक है, साउथ में मतलब ये है दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है, पहले का आंसर दक्षिण दिशा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो अब दूसरा बी क्या कह रहा है यहाँ पे कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु देखो यहाँ से चलना प्रारंभ किया था इसने, यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, इस बिंदु से देखो किस साइड जा रहा है, देखो इस साइड जा रहा है कि नहीं, जो पूर्व दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे देखो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, किस दिशा में है। अब इसलिए यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे फिगर बनाना जरूरी था। तो प्रारंभिक दिशा में क्या है कि ईस्ट में है, ठीक है, मतलब पूर्व दिशा में है प्रारंभिक बिंदु। इस बिंदु से क्या है, कोई बिंदु ये मान लो यहाँ पे, तो ये इस बिंदु से पूर्व दिशा में है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है जी, यहाँ पे पूर्व दिशा में है। इसके बाद क्या है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब देखिए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 70 है, ठीक है, 70 मीटर है। अब देखिए ये कितनी है, यहाँ पे ऊपर 30 मीटर है, तो ये और ये डिस्टेंस बराबर है कि नहीं, सो ये भी 30 मीटर हो जाएगी। अब ये देखो 30 मीटर हो गई, तो ये पूरी यहाँ पे कितनी है, 70 है कि नहीं, तो ये देखो ये 70 मीटर हो गई, तो ये कितनी बचेगी, यहाँ तक की डिस्टेंस 70 में से 30 घटा देंगे तो 40 मीटर बचेगा कि नहीं, तो यहाँ पे 40 मीटर। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की 40 मीटर हो जाएगी, ठीक है, तो 40 मीटर आ जाएगी यहाँ पे आंसर, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अब अपन पता है कि यहाँ प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है, पूर्व दिशा में है, पूर्व में है, ठीक है, ईस्ट में है, और कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर में, 40 मीटर है, ठीक है। इस प्रकार जी हमारा आंसर आ गया, ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए राम 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके बाद वो है दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। राम 1 किलोमीटर क्या पूर्व की ओर चलता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूर्व की ओर चला है, ठीक है, ईस्ट की ओर चला है, ठीक है, यहाँ पे ये राम है, ठीक है, और 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। 1 किलोमीटर चलने के बाद इसके बाद वो है दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है। दक्षिण किधर है, इधर है, ठीक है, ये दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है। वो 5 मीटर चलता है, ठीक है, 5 मीटर चलता है, ये 5 मीटर चला है, 5 किलोमीटर चला है, मुड़ता है। दोबारा वह पूर्व दिशा में मुड़ जाता है, ठीक है, दोबारा वह पूर्व दिशा में मुड़ जाता है। तो पूर्व दिशा में यहाँ पे देखो ये साइड है ना, पूर्व दिशा मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो अंत में वह उत्तर दिशा की ओर जाता है और 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 9 किलोमीटर चलेगा, यहाँ पे 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है, चलता है। तब वह है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, देखिए आप देखिए यहाँ पे 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 2 किलोमीटर, तो ये और ये देखो दिशा या इसकी ये यहाँ पे इसकी दूरी और इसकी दूरी समान है कि नहीं, ये तो 2 किलोमीटर ये होगी। जब ये 2 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर देखो, जब ये 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर रहेगी कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये कितनी है, पूरी है 9 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है, तो इतनी कितनी बचेगी, यहाँ पर 4 किलोमीटर बचेगी। 9 में से 5 चले जाएंगे तो ये 4 किलोमीटर बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, 4 किलोमीटर बची। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है, तो पूरी कितनी हो जाएगी जी, ये हो जाएगी अपनी 3 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ तक की दूरी थी नहीं 3 किलोमीटर। अब वो देखो यहाँ पे पहले खड़ा हुआ था राम, तो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से एक अपन ने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, ठीक है, ये लंब डाल दिया यहाँ पे। अब देखिए अब यहाँ पे क्या एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्या होता है, लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे ये अपना कर्ण है और ये पूरा आधार हो गया, ठीक है, ये ठीक है बी आधार मान लिया और ये लंब मान लिए, कुछ भी मान लिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब ये क्या है, अब पता कैसे चला कि लंब है, क्योंकि यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री के कोण के सामने की जो भुजा रहती है वो कर्ण रहती है, ठीक है, ओके।
हाइपोटेनस रहती है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन ने निकाली 9, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 9 और प्लस कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे x की मान आ जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कितनी दूरी पर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर आ गई। और किस दिशा में है, दिशा देख लीजिए आप। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, ईस्ट है, ये ठीक है, नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। अब देखिए ये यहाँ पे जब इस प्रकार का एरो होगा तो नॉर्थ ईस्ट में होगा, ठीक है। जब इस प्रकार का एरो होगा तो साउथ ईस्ट में होगा। जब इस प्रकार का एरो होगा तो वेस्ट साउथ में होगा। जब इस प्रकार का एरो है तो वेस्ट नॉर्थ में होगा। अब देखिए किस प्रकार का एरो है, यहाँ पे जी इस प्रकार का एरो है कि नहीं जी, ये इस प्रकार का एरो है इस पर। तो जी क्या कौन सी दिशा में आ जाएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा अपना 5 किलोमीटर आ जाएगा। और कौन सा आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। आंसर अपना नॉर्थ ईस्ट में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे हैं, देखिए आगे क्या है, देखिए यदि बाई से x 6 किलोमीटर पूर्व की ओर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाई है, यहाँ पे कोई बिंदु बाई है, ठीक है। बाई से x कितना है 6 किलोमीटर है, ठीक है। 6 किलोमीटर है पूर्व दिशा में, ठीक है। कौन है, x है, ठीक है जी, ईस्ट में है, ओके, ठीक है। और z बाई से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो z है यहाँ पे ऊपर उत्तर की ओर है, z है, तो यहाँ पे कितना है 4 किलोमीटर है, ठीक है। 4 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर आ गया। इसके बाद ये ठीक है, डब्लू जेड से 12 किलोमीटर है, जेड से 12 किलोमीटर है किस साउथ की ओर, ठीक है, साउथ की ओर यहाँ पे है, ठीक है जी, यहाँ पे साउथ है, ठीक है, साउथ है। अब देखिए जेड से है टोटल दूरी 12 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है 12 किलोमीटर। तो 4 जी हो गई, तो यहाँ पे 8 बची जी, 8 किलोमीटर, ठीक है, ओके। अब देखिए तो पूछ रहा है वो, तो तब x से w किस दिशा में है, तो x ये है और w यहाँ पे देखो w क्या है जी, w है, ठीक है। तो यहाँ से एक देखो लंब डाल दिए मैंने, x से पूछ रहा है तो यहाँ पे इस साइड एरो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही। अब देखिए, अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपना, ठीक है, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर कुछ भी मान लो, मैं कुछ मान लेता हूँ, क्या मान लूँ यहाँ पे, कुछ भी मान लो, l मान लो, ठीक है। तो l का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा m मान लूँ, ये n मान लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। तो ये 6 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए l का स्क्वायर बराबर m का स्क्वायर प्लस n का, 6 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा देखो 36 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो l जब यहाँ पे आ जाएगा तो 100 का वर्गमूल तो 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 किलोमीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे और किस दिशा में है, तो मैंने अभी हाल बताया था, ये एरो कैसा है, एरो ऐसा है, ऐसा एरो कहाँ पे लगता है, ये साउथ ईस्ट, ठीक है, वेस्ट साउथ में लगता है। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा अपना 10 किलोमीटर। और क्या पे आ जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार एरो है यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना, ठीक है, साउथ वेस्ट में आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट दिशा में होगा, ठीक है। इसके बाद है आप, ठीक है, दिशा बदलते हैं, ठीक है, जो दिशा दी रहती है उसकी दिशा बदल देते हैं, ठीक है। यदि देखो दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर हो जाती है, उत्तर पूर्व दिशा क्या हो जाती है, पश्चिम हो जाती है, तो इसी प्रकार चलता रहता है। तब पश्चिम दिशा किस दिशा में होगी, देखिए आप देखिए, अब देखो साउथ है ना, साउथ ईस्ट क्या हो गई हमारी, ठीक है, उत्तर हो जाती है, उत्तर हो जाती है, मतलब ये है, देखिए साउथ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट कहाँ है अपना, देखिए साउथ ईस्ट ये है, साउथ ईस्ट है, उत्तर हो जाती है, उत्तर हो जाती है। तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, ये 45 और ये 90, तो 135 डिग्री घूम रहा है, कितना 135 डिग्री, ये कितना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, 135 डिग्री घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अपने पता चल गया कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इसी प्रकार ये यहाँ पे इसी प्रकार चलता रहता है। और ये यहाँ पे उत्तर पूर्व ये भी घूम जाता है, ठीक है, उत्तर, ठीक है, पूर्व कितना घूम जाता है पश्चिम में, तो ये भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, पश्चिम में। तो पूछ रहा है पश्चिम, तो देखो पश्चिम पूछ रहा है, तो पश्चिम में अब अपने पता चल गया, तो पश्चिम से वो किस दिशा में हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यहाँ पे ऐसे इस प्रकार,
जब एंटी क्लॉक घूम रहा है तो पश्चिम से पूछ रहा है, पश्चिम से 135 घुमा दो, तो यहाँ पर पश्चिम से 135 घुमाएंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएगा। देखो ये 90 डिग्री और 45 135 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये साउथ ईस्ट में पहुँच जाएगा। तो पश्चिम से किस दिशा में होगा वो 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, और कितना किस दिशा में होगा साउथ ईस्ट में होगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा अपना। उत्तर है। अब देखिए ये क्या उत्तर से उत्तर पूर्व हो जाता है, तो उत्तर से उत्तर पूर्व हो जाता है, तो उत्तर ये यहाँ पे उत्तर है, तो यहाँ पे देखिए उत्तर पूर्व हो जाता है, तो मतलब 45 डिग्री घूम रहा है क्या क्लॉक वाइज। ठीक है, उत्तर पूर्व हो जाता है तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 45 डिग्री क्या हो जाएगा क्लॉक वाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण, दक्षिण क्या है यहाँ पे साउथ है, साउथ से 45 डिग्री क्या है क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो साउथ ये है, साउथ से ये तो 45 डिग्री क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे साउथ से 45 डिग्री क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो देख क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ साउथ वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, साउथ वेस्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं, क्या है, यदि उत्तर को दक्षिण कर दिया जाता है, ठीक, उत्तर को क्या कर दिया जाता है, दक्षिण कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है बिल्कुल अपोजिट कर रहा है, अपोजिट कर रहा है कि नहीं, दिशा अपोजिट। ठीक है, अपोजिट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उत्तर पूर्व किस दिशा में होगा, तो उत्तर पूर्व किस दिशा में होगा, तो अपोजिट करेंगे उत्तर पूर्व का क्या हो जाएगा, देखो तो एन का उत्तर का एन नॉर्थ का साउथ हो जाएगा और ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।